एक बार प्रहलाद महाराज अपने राज्य में बैठे हुए थे, राज कार्यों को निपटा रहे थे, तभी दो स्त्रियां वहां पर आती हैं और दोनों हाथ में उनके पास एक बालक होता है। दोनों उस बालक पर अपना अधिकार बताते हुए कहती हैं कि एक कहती है कि मेरा बालक है, दूसरी कहती है कि मेरा बालक है। दोनों अत्यंत बहुत ही करुणा कर रही है, क्रंदन कर रही है, रो रही है, अनेक प्रकार से बिलख रही है और वहां पे प्रहलाद महाराज से न्याय की याचना कर रही हैं। प्रहलाद महाराज देखकर विचलित हो गए कि वास्तव में इसकी माता कौन है, इसका ठीक ठीक पता लगाना समझ में नहीं आ रहा, किस प्रकार पता लगाया जाए। दोनों माताएं तो रो रही है, दोनों के अंदर वही तो वेदना दिख रही है, दोनों के अंदर वही तो क्रंदन दिख रहा है। प्रहलाद महाराज ने कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के उपरांत कहा कि इन्हें राजमाता के पास भेज दो। राजमाता ने सोचा कि अगर किसी का पुत्र है तो उसको दूध पिलाने से मालूम पड़ जाएगा कि ये किसका पुत्र है। दोनों स्त्रियों को बारी बारी से दूध पिलाने के लिए दिया, दोनों का दूध पीकर बच्चा है वो शांत हो गया। तो फिर एक संकट खड़ा हो गया कि अभी इसको जाने कैसे कि वास्तविक माता कौन है। अगर वही को केस आज की तारीख में होता तो अनेक प्रकार के गवाह लाकर, अनेक प्रकार से धन रुपया पैसा देकर उनको नतीजे को किसी भी तरह ढाला जा सकता था, परंतु प्रहलाद महाराज वो धर्म संकट में पड़ गए कि इसका निर्णय कैसे किया जाए। एक दिन का समय बीता, दूसरे दिन पुनः वहां पे एक दिन राजमाता के संरक्षण में उन दोनों माताओं को बच्चे के साथ रखा। दूसरे दिन राज दरबार लगा, दोनों माताएं वहां पे पहुंच गई। तब प्रहलाद महाराज ने कहा, प्रहलाद महाराज बहुत विवेकवान थे, राजा होने के साथ साथ बहुत भगवान के बहुत बड़े भक्त भी थे और बहुत बड़े बुद्धिमान भी थे, क्योंकि जो भक्ति करता है उसके सारे के सारे इस दुनिया के गुण हैं वो स्वतः ही उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और भगवान भी प्रेरणा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते भी हैं, तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है मैं उसे बुद्धि प्रदान कर देता हूँ, मैं उसे ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिस ज्ञान के आधार पर, जिस विवेक के आधार पर वो अपने जीवन में अनेक प्रकार के निर्णय ले सके। आज हम देखते भी हैं कि ऐसे अनेक संत गण हैं, ऐसे महात्मा गण हैं जो भक्ति के द्वारा इतना शक्ति प्राप्त करते हैं कि वो अपनी बुद्धि से, अपने स्तर से कई गुना अधिक कार्य करते हैं। अगर आप भी अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, सर्वोच्च पद पर प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी ज्ञान की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, अपने विवेक के शील को बढ़ाना चाहते हैं, तो भक्ति का रास्ता अपनाइए। भगवान श्री हरि की भक्ति प्रेम पूर्वक कीजिएगा, प्रेम के साथ, प्रीति पूर्वकम, मात्र और मात्र नाम जपने के लिए नहीं, प्रीति पूर्वकम, प्रेम के साथ भगवान का भजन कीजिए। प्रहलाद महाराज ने विवेक से वहां पे निर्णय लिया कि आज मैं इस नतीजे तक पहुंचा हूं कि दोनों माताएं रो रही है कि उसका बच्चा है, ठीक से मालूम नहीं पड़ रहा है। एक काम कीजिए, इस बच्चे को यहां पे रखिए, तलवार लाइए, उस तलवार से बच्चे के 2 टुकड़े किए जाएंगे और दोनों माताओं को एक एक टुकड़ा प्रदान किया जाएगा। जिस माता का बच्चा नहीं था वो शांत खड़ी देख रही थी, परंतु जिस वास्तविक जो माता थी, जिन्होंने उस बच्चे को अपने गर्भ में 9 महीने तक रखा था, उसकी वेदना चाहिए थी, उसकी प्रसव पीड़ा की जो वेदना चाहिए थी, दुख सहा था, कष्ट सहा था, वो माता अपने आप को रोक नहीं पाई। जैसे ही राजा के मुख से सुना कि उस बच्चे को 2 टुकड़ों में बांट दिया जाए, उस माता तुरंत चिल्लाते हुए रोने लगी, क्रंदन करने लगी और राजा को पुकारते हुए कहने लगी, हे राजन, ऐसा अन्याय मत कीजिएगा, मुझे अपना बालक नहीं चाहिए, ये बालक उस स्त्री को दे दो, परंतु बच्चे के 2 टुकड़े मत कीजिएगा। मुझे बड़ी करुणा आ रही है, बड़ी वेदना हो रही है कि मात्र और मात्र मेरे अधिकार के कारण अगर बच्चे के 2 टुकड़े होते हैं, मुझे ये कतई स्वीकार्य नहीं है। धन्य है माता जो अपने बच्चे के लिए अपना स्वयं का शरीर है वो भी न्यौछावर कर देती है। कभी कभी माता है वो पूरा रात भर जाग कर भी अपने बच्चे को पालन पोषण करती है। वो धन्य है माता। माता किस प्रकार अपने बच्चे को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देखेगी, वो बात अलग है कि आज की तारीख में तो हम देखते हैं कि ऐसी अनेक माताएं हैं जो जिनका हृदय बहुत कठोर होता है, या समाज के कैसे ऐसे रीति रिवाजों में बंद कर आए दिन ऐसी घटना आती है कि माताएं अपने बच्ची को, कन्या होती है, जन्म होते ही उसको किसी थैले में पैक करके या तो रोड पर फेंक देते हैं या किसी नदी में फेंक देते हैं, नाले में फेंक देते हैं। किस प्रकार उन माताओं का हृदय वो भर आता होगा, किस प्रकार उनका हृदय कठोर पत्थर की भांति, किस प्रकार पत्थर रखकर ऐसा कार्य करते होंगे। वहां पर उस माता ने कहा कि मुझे पुत्र नहीं चाहिए, उसे मारो मत।
और दूसरी स्त्री बड़ी प्रसन्न हुई, राजा से कहने लगी, हे राजन, मैंने तो पहले ही कहा था कि यह स्त्री झूठी है, वो अपने अधिकार जमा रही है। देखो अभी स्वयं कहने लगी कि उसे मत मारो, ये मुझे प्रदान कर लो, लाइए मुझे बच्चा दे दीजिए। राजा ने तुरंत कहा, नहीं, इसकी वास्तविक माता तुम नहीं, ये है। बोले कि वो कैसे? बोले कि वास्तविक माता वो है जो अपने बच्चे के प्रति थोड़ा सा भी कष्ट होने पर स्वयं के हृदय में उसके वेदना होने लगे और वो उस वेदना को समझ पाई। उन्होंने तुरंत कह दिया कि मुझे बालक नहीं चाहिए, और तुम वहां पर अभागी चुपचाप खड़ी रही। उस बालक को उस वास्तविक माता को प्रदान करो और इसको दंड देने के लिए कारागृह में भेज दो। भक्तों, बाद में परंतु राजा ने पूछा कि तुमने इस पर अधिकार जमाने का प्रयास क्यों किया? तब उस माता ने कहा कि मेरे परिवार वालों ने, मेरे घर वालों ने मुझे मजबूर किया था कि मैं उस बालक में, अरे एक बार मेरे कोख से बच्चियों का ही जन्म हो रहा था, कन्याओं का जन्म हो रहा था, उससे मेरे घर वाले आहत होकर मुझे घर से निकालने का धमकी देने लगे। बोले कैसे भी करके पुत्र लेके आओ, और मैंने उसके पुत्र को सुराने का प्रयास किया। भक्तों, उस माता की भी गलती नहीं थी, उसे ऐसा कार्य करने के लिए मजबूर किया गया था। आज भी समाज में ऐसी कुप्रथा बनी हुई है कि जब घर में कन्या का जन्म होता है, बेटियों का जन्म होता है, तब घर में मातम सा जाता है। आज बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है। जो माता स्वयं स्त्री है, वो ही माता अपने घर में कन्या का जन्म होने पर बड़ी दुखी होती है, बड़ा कष्ट उठाती है। उनको समझना चाहिए कि जब तक समाज में स्त्रियों की भागीदारी नहीं बढ़ाई जाए, जब तक समाज में स्त्रियों को पूर्ण रूप से सम्मान नहीं दिया जाए, तब तक समाज में उन्नति नहीं आ सकती, समाज में प्रगति नहीं हो सकती। आज की स्त्रियों को चाहिए कि स्त्री और पुरुष में भेद करने की बजाय उनको सम्मान रूप से सम्मान देते हुए दोनों को अपने अपने स्थान पर अपने अपने कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, तभी समाज की उन्नति संभव है।